प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों। दोस्तों सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा नदी को। और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, जो लखनऊ, सुल्तानपुर और कहाँ से होकर जौनपुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर, मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ पे एंट्री लेती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एंट्री लेती है। और कह सकते हैं कि ये उसका मुहाना है उत्तर प्रदेश में आने के लिए। वाराणसी तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन शहर है दोस्तों। और प्रयागराज संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी हमारा आंसर इसमें होगा आपका कौन सा? ए वाला, बिजनौर। हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? बताइए, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? आपको इसका आंसर बताना है, बताइए। गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? वाराणसी में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है या फिर लखनऊ में? तो गंगा यमुना का संगम दोस्तों अभी मैं बताया हूँ कहाँ पे है, प्रयागराज में। गंगा यमुना और सरस्वती, इसीलिए यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से। और यमुना नदी कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा था, सॉरी इस क्वेश्चन में मैं ध्यान नहीं दिया, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे पूछा हुआ है कि गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, आपको इसका आंसर बताना है। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बताइए, यमुना की, गंगा की? तो गंगा की। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गोमती नदी 3 शहरों से, प्रयागराज, जौनपुर और सुल्तानपुर, तीनों शहरों से होकर गुजरती है दोस्तों। आपके अगले प्रश्न है, घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों अभी मैं बताया हूँ कि घाघरा नदी को है उत्तर प्रदेश में सॉरी अयोध्या के किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से। और आपका अगला प्रश्न है कि राप्ती नदी किस नदी की सहायक है? राप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, राप्ती नदी किसकी सहायक है दोस्तों? किसकी है? घाघरा की, जिसे सरयू की सहायक कहा जाता है। हालांकि सरयू को ही घाघरा भी कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न होगा, गंडक नदी किस राज्य से होकर यूपी में प्रवेश करती है? तो गंडक नदी किस राज्य से होकर यूपी में प्रवेश करती है? बताइए। बिहार से। गंडक नदी नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में आती है। मतलब 3 तरह से, मतलब कह सकते हैं कि तीनों क्या करती हैं, बॉर्डर साझा करती हैं। नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों, यमुना, गंगा, घाघरा और सोन नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक ग्लेशियर से। और किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। अगला प्रश्न है आपका, चंबल किसकी सहायक है? तो चंबल किसकी है दोस्तों? चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों किसकी हैं? यमुना नदी की सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है बेतवा। देखिए बेतवा आ गया, तो बेतवा का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यमुना, क्योंकि यमुना की ही सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न होगा केन। केन का भी आंसर दोस्तों क्या होने वाला आपका? यमुना की सहायक नदी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, टोंस नदी किसकी सहायक है? टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? जय गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती? इसका आंसर आप बताइए, क्या हो जाएगा?
टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? करिए दोस्तों, नहीं कर पाएंगे तो मैं आगे बता दूंगा। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, एक बार आप ट्राई करिएगा। अगला है सरयू किसकी सहायक नदी है या किसकी सहायक है? तो सरयू किसकी है दोस्तों? घाघरा की, क्योंकि घाघरा को ही सरयू भी कहते हैं। अगला है शारदा नदी किसकी है? तो ये भी आपका किसका है? घाघरा का ही है। फिर अगला क्वेश्चन है रामगंगा नदी किसकी सहायक है? तो रामगंगा किसकी सहायक है बताइए? गंगा नदी की। कहाँ गई गंगा? यहाँ गंगा जी। रामगंगा गंगा नदी की ही सहायक है। फिर अगला प्रश्न आपका, गोमती नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो गोमती नदी का दोस्तों मैंने बताया कि पीलीभीत के फुल्लहड़ झील से। कहाँ से हुआ दोस्तों? पीलीभीत के फुल्लहड़ झील से। फिर आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, फिर अगला प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ है आपको बताना है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी। और आपका अगला प्रश्न, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? बेतवा नदी भी मैं बताया हूँ दोस्तों, कहाँ से? मध्य प्रदेश। ये तीनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं, बेतवा, केन, चंबल। अगला है केन का भी सेम होगा, ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। और अगला प्रश्न होगा घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से, यानी नेपाल से। अगला प्रश्न आपका, राप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? राप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों बताइए? ये भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। अगला प्रश्न आपका, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ बताइए? ये भी हुआ कहाँ से दोस्तों? नेपाल से। नेपाल से ही निकलती है। नेपाल वो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर का साझा करती है, मतलब उत्तर प्रदेश में बहती है और आपके बिहार में भी। अगला प्रश्न होगा आपका कि सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से। अगला है गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ गई? देखिए पहला वाला ऑप्शन, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो आप सभी जानते हैं, प्रयागराज में। फिर अगला प्रश्न है कि गोमती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? तो गोमती नदी कहाँ से जाती है? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है गंगा नदी किन शहरों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी तीनों शहरों से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। अगला है कि यमुना नदी किन शहरों से होकर गुजरती है? तो यमुना नदी भी दोस्तों तीनों होगा, क्योंकि अगर आगरा में बहती है और यमुना में बहती है और प्रयागराज। अगर दिल्ली होता तो दिल्ली भी सही था, क्योंकि दिल्ली में भी यमुना नदी है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, राप्ती नदी किस क्षेत्र में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? तो राप्ती नदी पूर्व में बहती है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न होगा घाघरा नदी किस दिशा में बहती है? तो घाघरा नदी बताइए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अगला है गंगा नदी का बेसिन का सबसे बड़ा राज्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही दो आप क्षेत्र में। अगला है गंगा नदी में कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? तो यमुना नदी। अगला है गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक कौन है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी दोस्तों बताइए? यमुना नदी की। तो यमुना नदी पूछा तो चंबल, गंगा का पूछा तो यमुना ही होता है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी किस सागर में गिरती है? गंगा नदी किस सागर में गिरती है बताइए इसका आंसर आपको। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। आप सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं अपने यहाँ की सारी, दो एक छोड़ के, नर्मदा और तापी को। अगला है ताप्ती। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की तीनों सहायक नदियां हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड में सबसे प्रमुख कौन सी है? तो केन और बेतवा। फिर अगला प्रश्न आपका, तराई की प्रमुख। तराई क्षेत्र दोस्तों ऐसा क्षेत्र, मतलब जहाँ पे पानी की अधिकता होती है और जहाँ पर आपके ज़्यादातर देखेंगे तो वहाँ पे दलदली मिट्टी होती है। और तराई के क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? केन, बेतवा। केन, बेतवा ये सोने तीनों होंगे, यानी आपका आंसर होगा कौन सा? शारदा, क्योंकि ये सारे मध्य प्रदेश से निकलती हैं सोन को छोड़ के। अगला है वाराणसी किस नदी के किनारे बसे हैं? तो आप सभी जानते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी, यानी गंगा नदी। अगला है
आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा किसके नदी के किनारे है बताइए? अभी बताया हूँ, यमुना नदी के। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी, ये तो आप जानते हैं। अगला प्रश्न, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? तो आप जानते हैं लखनऊ गोमती हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर बताइए दोस्तों, गंगा। कानपुर में कौन सी नदी है? गंगा। अगला है, प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है? संगम के लिए। झील, झरना, समुद्र ये सब है ही नहीं वहाँ पे। अगला होगा, गंगा यमुना दोआब किसके बीच में है? तो गंगा यमुना किसके बीच में दोस्तों आप बताइए? तो गंगा यमुना किसके होगा? गंगा और यमुना के बीच में दोआब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश में नदी परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किस नदी में होता है? तो जानते हैं गंगा नदी। आप सुने होंगे कि कुंभ में एक आदमी नाव चलाकर बिहार से कहाँ चला आया था? प्रयागराज में। आपका अगला प्रश्न है, गंगा एक प्रकार की नदी है, तो कैसी नदी है? हमेशा बहने वाली नदी है, यानी बारहमासी कह सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, यमुना किस प्रकार की नदी है? तो ये भी बारहमासी नदी है। फिर अगला प्रश्न है, गोमती किस प्रकार की नदी है? ये भी बारहमासी नदी है। आपका अगला प्रश्न होगा, राप्ती किस प्रकार की नदी है? तो राप्ती बाढ़ प्रवण नदी है। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में नदियों का मुख्य उपयोग क्या है? नदियों का उपयोग सिंचाई हो गया, पेयजल के लिए भी करते हैं, परिवहन के लिए भी करते हैं, यानी हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं, इन 50 क्वेश्चन को। आपका देखेंगे, एक मिनट दोस्तों रुक जाइए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, आप पढ़ चुके हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? बिजनौर में। गंगा यमुना का संगम कहाँ है? प्रयागराज में। गंगा यमुना का उद्गम कहाँ है? यमुना नदी उद्गम यमुनोत्री। गोमती नदी किस नदी की सहायक है? गंगा। घाघरा का दूसरा नाम क्या है? सरयू, में बताया था दोस्तों अभी। और आपका अगला है, राप्ती किसकी सहायक है? घाघरा की। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर निकलती है? बिहार से। और सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। और आपका अगला प्रश्न, बेतवा 11 से 20 वाला, बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना की। केन नदी किसकी सहायक है? यमुना की। टोंस किसकी है? गंगा की। सरयू किसकी है? घाघरा की। शारदा किसकी है दोस्तों? घाघरा की। और रामगंगा गंगा की। गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? पीलीभीत। और आपका चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? चंबल नदी का बताइए? आप जानते हैं मध्य प्रदेश, जाना पाओ। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश। फिर आपका अगला होगा, केन नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? हिमालय, नेपाल। राप्ती नदी नेपाल। गंडक नदी का उद्गम नेपाल। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी का कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किन शहरों से होकर गुजरती है? उपरोक्त सभी, जिसमें आपका वाराणसी था, आप तीनों ऑप्शन थे, वाराणसी था और आपका प्रयागराज था और आपका कानपुर था, तीनों शहर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यमुना नदी किन शहरों से गुजरती है? इसको भी आप पढ़ेंगे, आगरा था या आपका और दिल्ली शायद था, 3 शहर थे जहाँ जहाँ पर यमुना नदी, तो इसका भी उपरोक्त सभी। राप्ती नदी किस क्षेत्र में सबसे लिए प्रसिद्ध है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर घाघरा किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दक्षिण से दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। गंगा नदी की बेसिन सबसे बड़ा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? तो आपका यमुना। यमुना नदी का सबसे बड़ी सहायक कौन है? चंबल। और गंगा की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? यमुना ही है। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो आप सभी जानते हैं, उसमें 3 ऑप्शन था आपका, यमुना था और गोमती था और आपकी रामगंगा थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख नदी कौन सी है? केन और बेतवा। तराई क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? शारदा नदी। वाराणसी की शारदा नदी जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करती है दोस्तों, इसके लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। आपका लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती। कानपुर किस नदी के किनारे? गंगा। प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है? संगम। प्रयागराज में दोस्तों अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, ओडीओपी में। गंगा
यमुना दोआब किसके बीच में? गंगा यमुना के बीच में। उत्तर प्रदेश में नदी परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किस नदी में होता है? गंगा में। गंगा एक प्रकार की नदी है, कैसी? बारहमासी नदी है। यमुना किस प्रकार की नदी है? बारहमासी नदी है, हमेशा बहने वाली है। जबकि गोमती भी क्या है? बारहमासी है। राप्ती बाढ़ प्रवण नदी है। और उत्तर प्रदेश में नदियों का मुख्य उपयोग क्या था? जिसमें आपका सिंचाई भी था, परिवहन था और पेयजल था। दोस्तों, ये 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी यहाँ पे ख़त्म हुई और हम मिलेंगे आपको वीडियो की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।